जय हिंद दोस्तों। लोक अदालत का नोटिस अगर आपके पास आया है और आपको एजेंट या फिर एनबीएफसी ये कह रहे हैं कि ये नोटिस के रिप्लाई में अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होगी, आपके घर बार दुकान नीलाम हो जाएंगी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्तों को लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं और उन्हें इस बात से डराया जा रहा है कि ये कोर्ट का नोटिस है और वहाँ पर अगर आप नहीं गए तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका दुकान सामान मकान बिक जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या क्या पॉइंट है अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आपको अगर किसी भी तरह का नोटिस या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है और उसका रिप्लाई आपको लिखवाना है, आपको पता करना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए। कॉल करेंगे रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सअप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आप मैसेज डालिए, एक मिनिमाइज से हमारी फीस होगी वो पे करिए। उसके बाद हम आपको हर चीज़ का नोटिस, उसका रिप्लाई, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हम आपको वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आपकी सारी हैरेसमेंट जो एनबीएफसी और बैंक्स ने कर रखी है वो दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये लोक अदालत आखिर में है क्या, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि लोक अदालत आखिर में है क्या। लोग इससे बहुत डरे रहते हैं। जब आपको लोक अदालत का जब नोटिस आएगा तो उसमें बाकायदा हमारे जो जजेस होंगे उनके साइन होंगे या फिर उनकी मोहर लगी होगी, और बाकायदा आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली कोर्ट का नोटिस, कोर्ट की उसमें मोहर लगी होगी, मैजिस्ट्रेट की मोहर लगी होगी, या फिर किसी और स्टेट से तो उसकी मोहर लगी होगी, और वहाँ लिखा रहेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। तो आदमी तो पहली बात तो इसी में डर जाता है कि यार ये लोक अदालत है, मेरे को कोर्ट का नोटिस आ गया है, अब मेरे को जेल हो जाएगी। तो कुछ एनबीएफसी और बैंक एजेंट्स हैं तो क्या करते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपका घर बार नीलाम करवा देंगे, वहाँ पर जाके लोक अदालत में हम आपका सामान बिकवा देंगे, हम आपके मूवेबल एसेट्स बिकवा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्बिट्रेशन है और लोक अदालत है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है। हाँ, इनका काम एक सेम है लेकिन इनकी पावर्स बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो आर्बिट्रेशन के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देखिए, पहले आप समझ जाएंगे आर्बिट्रेशन क्या है क्या नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको लोक अदालत के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लोक अदालत एक समझौते की अदालत है दोस्तों। ठीक है, ये साल में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, ये साल में 2 बार लगती है। कुछ स्टेट्स का मुझे नहीं पता, वैसे यहाँ पर तो 2 बार लगती है, और मैक्सिमम 2 टाइम पे ही साल में लोगों को ज़्यादातर नोटिस आते हैं। ठीक है, एक जनवरी के बाद से आते हैं और एक जो अभी महीना चल रहा है इसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही 2 टाइम हैं जो लोक अदालत के नोटिस इस टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लोक अदालत समझौते की अदालत। जी हाँ, समझौते। वहाँ पर जब आप लोक अदालत में जाएंगे पहली बात तो, ठीक है, तो लोक अदालत में जाने के बाद बैंक के लोग होंगे, मजिस्ट्रेट साहब होंगे, आप होंगे, वकील होंगे उनके, आप सिंगल जा सकते हो, कोई वकील करने की जरूरत नहीं लोक अदालत में। ठीक है, वहाँ पर यही बातें होंगी कि समझौता कर लीजिए, ये वो है, लोन है 1 लाख का, आप एक काम करिए 50,000 दे दीजिए, 30,000 दे दीजिए। लोक अदालत पे जाना ना जाना आपकी बिल्कुल आपकी मर्जी होती है। ठीक है, लेकिन मेरे उपाय से लोक अदालत में कभी भी नहीं जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे केस में भी मैं जानता हूँ और लोगों के केस में भी मैं जानता हूँ क्यों नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो जब वहाँ पर वकील वगैरह होंगे आप तो बिना वकील के जाएंगे, वो आपसे किसी प्रकार के भी साइन ले सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी देखिए किसी भी लोन वाले ऐप वगैरह या कहीं के भी लोग आते हैं, आपको किसी सिंगल पेपर पे साइन नहीं करना, कभी साइन नहीं करनी, अंगूठा नहीं लगाना, अपनी फोटो नहीं देनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, लोन ले लिया, सेटलमेंट जब होगी तब होगी, आपको साइन नहीं करना कहीं पर भी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी वैध पेपर पर साइन करते हैं तो अब आपको लगता है वो हो रहा है, बाद में उसको क्या प्रिंट कर लिया जाए। ठीक है, तो उसको मान्य माना जाता है। ठीक है, तो अगर दरअसल होता क्या है लोक अदालत में, जब मेरे कुछ क्लाइंट लोक अदालत में गए थे तो उनका एक्सपीरियंस, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी साझा कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं लोक अदालत गया था तो हुआ यह था कि मैं लोक अदालत में पहुँचता हूँ, उनके 2-3 वकील थे, मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने पूछा परेशानी क्या है। मैंने बोला ऐसा ऐसा परेशानी है, ये परेशानी हो रही है मेरे साथ, मैं पैसे पे नहीं कर पाऊँगा, मैं सेटलमेंट करूँगा, मैं कुछ टाइम बाद सेटलमेंट करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, आपका 1 लाख का लोन है, आप 80,000 दीजिए, 90,000 दीजिए। मैं कहा नहीं जी, मेरे पास 5,000 रुपये। क्या कर, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये फलान का। मुझ पर कहा गया कि कुछ पेपर पर साइन करिए, वह करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं बाद में जब कोर्ट एंड हुआ तो मैं उसके बाद से वहाँ से आ गया, मैंने किसी से बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ।
जी हाँ, किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई, किसी प्रकार की कुछ भी, किसी प्रकार का मूवेबल एसेट या फिर कोई अवार्ड पास करने का अधिकार लोक अदालत को नहीं है। आपका जाना ना जाना आपकी मर्जी है। आप जाएंगे तब भी सेम चीज़ रहेगी, नहीं जाएंगे तब भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। अब जो हमारे बाकी क्लाइंट वगैरह गए थे, उनमें से एक क्लाइंट के साथ एक गलत चीज़ हो गई थी। उन पे हुआ ये था कि जब लोक अदालत पे मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे थे कि एक काम करिए, आप 2 लाख का है, आप 2 मत दीजिए, आप एक काम करिए 60,000 दे दीजिए, ठीक है। तो हुआ ये कि हमारा 60,000, उनका 60,000 का बजट भी नहीं था, तो वो माने नहीं 60,000 पर, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उनके वकील ने, जो सामने वाले मजिस्ट्रेट साहब ने तो नहीं, सामने वाले वकील ने कोरे कागज़ पे साइन ले लिया। बाद में उस साइल को एक सेटलमेंट लेटर के तौर पे ये करा गया कि मैं मंजूर करता हूँ कि भाई साहब जो अभी तक मैंने पैसे दिए हैं वो बैच पेनल्टी या जुर्माने में लग जाए। तो उन्होंने पहले कुछ किस्तें भर रखी थी 12-13, ठीक है। उनमें से 4-5-10 किस्तें डाली हैं ब्याज पेनल्टी में खाली। वो लोन स्ट्रक्चर और चेंज हो गया, यहाँ पर गलती आ गई। अब उसको टैकल करना चाहते थे हम, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट में और आगे जाना पड़ता, वो नहीं करना चाहते थे। बाद में सेटलमेंट वही हुई 15% पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पहले थोड़े पैसे बढ़ गए, समझे। और ये है कि वो सेटलमेंट लेटर एक साइन करवा लिया, फिर उस पर सेटलमेंट लेटर साहब दिया कि हाँ बंदे के साइन है यार, समझे। अब अगर मान लो तुम बाद में कभी सेटलमेंट करते हो, तुमने सेटलमेंट लेटर पे साइन करा, ठीक है, एक एग्रीमेंट बनवाया। कई लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट लेटर लेते हैं, सेटलमेंट करवाने चले जाते हैं, एग्रीमेंट नहीं बनवाते। एक एग्रीमेंट ज़रूरी होता है जो आपके पास रहेगा कि हाँ मैंने सेटलमेंट करी है, जिसमें बैंक की मोहर है, जिसमें बैंक के वाले मैनेजर के साइन है। क्योंकि जब सेटलमेंट लेटर होता है वो आपको दे दिया जाता है, लेकिन साइन करके आपको दिया गया है ना। हाँ, कुछ लोग क्या होते हैं कि साइन ऐसे ही करा देते हैं फेक, या फिर कुछ भी है, बाद में वो वैलिड नहीं माना जाता, समझे। एक एग्रीमेंट हमेशा वैलिड होगा क्योंकि उस पर बैंक की मोहर है, वो चीज़ साइन वगैरह है, ठीक है। तो वो अपने पास ज़रूर रखना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको लोक अदालत जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है। लोक अदालत में आपके साथ कुछ नहीं होगा। जो कहने की FIR हो जाएगी वो कुछ नहीं है, वो रिकवरी एजेंट दल्ले हैं GB रोड के, इतना समझ के चलिए। लोक अदालत से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और कभी भी लोक अदालत में मेरे हिसाब से तो भाई मत जाओ। सेटलमेंट करनी होगी, एक टाइम आएगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद तो लिमिटेशन एक्ट लग जाएगी। उसके बाद तो लोन पैसा दो ना दो, कोई मर्जी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। आपके पास जब पैसे हो तब आप दो, तब सेटलमेंट करो। 10% पे करो, 20% करो, 15 पे करो, 30 पे करो, 50 पे करो, तुम्हारी मर्जी यार। वैसे गिरते गिरते 10% पे सेटलमेंट आ जाती है। 10-15% पे तो मैं कह रहा हूँ, 20% पे तो आराम से एजेंट भी बोलता है कि भाई साहब लो, कर लो सेटलमेंट। 6 महीने के बाद 20% पे ऐसे बोलता है कि बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, 20% हम दे रहे हैं, 20 के 18 दे रहे हैं अपनी तरफ से। तुम 20 बोलोगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं हम आपको 18 दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। एक सेटलमेंट था जो कि मैंने 4.5 साल के बाद करवाया था। बंदे को पैसे नहीं रखने थे, वैसे तो लिमिटेशन एक्ट लग गई थी, मैंने समझाया भी था, लेकिन बंदा बहुत हमारे अच्छे थे ग्राहक, उनको किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसके बाद जब उनके पास पैसे आए तो उनको एक्चुअली में भरने की बहुत अच्छी चाहत थी। तो उनकी सेटलमेंट हुई तो भाई साहब मैंने 10% का ऑफर रखा था। एजेंट ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब 8 ले लो। हाँ, खुशी खुशी में, क्योंकि हमने सामने से अप्रोच करा था। तो यही बात है कि आप लोगों को ध्यान देना होगा, समझे। लोक अदालत किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लोक अदालत के नोटिस पे अगर आ रहा है तो आप उसको प्रॉपरली इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ आर्बिट्रेशन और ECS के नोटिस पे ध्यान देना, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस, वैसे अगर आप चाहें तो लोक अदालत के नोटिस भी बंद करवा सकते हैं, चाहें तो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लोक अदालत के नोटिस का रिप्लाई अगर हम कर दें अपनी तरफ से, जैसे मैं अगर चाहें तो आप मेरे को मैसेज करके उसका रिप्लाई लिखवा सकते हैं, आप मेल कर दीजिए। उसके बाद लोक अदालत के नोटिस भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम सीधे मना करते हैं, हमें लोक अदालत में सेटलमेंट करनी नहीं है। जी हाँ, तो यही था आज के वीडियो में, और मेन चीज़ यही है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसमें मैसेज करिए। छोटी सी हमारी फीस रहेगी, उसे पे करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो होम विजिट हो, कॉल्स हों, लोन के नोटिस हों, बैंकर की दिक्कत हो, लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की पुलिस में प्रॉब्लम, हम सब दूर करवा देंगे आपकी। जी हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मुझे मैसेज करके पर्सनल उसमें वो लिखिएगा, ठीक है। जय हिंद।